के लिए। लोक भारती का एक अभियान है कि वर्षा जल, नदी जल, तालाब का जल, कुएं का जल, हमारे गड्ढा गढ़ई ताल इसके जल, ये जब तक भरे रहेंगे तभी हमारी नदी ठीक से चल पाएगी। जगह जगह बोरिंग, सबमर्सिबल लगा लगा के लोग कर रहे हैं खेती। गलत खेती का पैटर्न वो अलग बात है, उस पर अलग से चर्चा होगी, लेकिन सब उड़ाते जा रहे हैं, भर कोई नहीं रहा है। आज जैसे हम देख रहे हैं, नहाने आ रहे हैं लोग, कपड़ा ही छोड़ के चले जा रहे हैं। उनका हाथ टूटा हुआ, कपड़ा लेके जा नहीं सकते वहाँ पर कहीं बाहर फेंकने के लिए। नदी क्या नाला बन गया है, मैल भी गिरा रहे हैं, गंदा भी छोड़ जा रहे हैं, चढ़ के चल जा रहे हैं, यहाँ पर कोई मतलब नहीं। नहीं, परंपरा के साथ तो परंपरा में थोड़ा सा आप लोग विचार के, विद्वत मंडली विचार करें कि वो जो छोड़ के जा रहे हैं उसको किसी स्थान पर उसको ठीक से उसका निस्तारण करें। ये हमारी परंपरा का मानने का मतलब नहीं कि माँ तमसा को हम गंदा करके, वो हमारी माँ हैं, अपनी माँ को अपमानित करने के लिए परंपरा नहीं होती, उस परंपरा को तोड़ देना चाहिए। क्योंकि ये पूरा आर्यमगढ़ जी रहा है इस नदी के पानी से। हमको ये फिक्र नहीं, ये जुड़ाव नहीं हम महसूस हो रहा है। सब लोग खा कमा रहे हैं और मरते जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा है कि ये पूरा जीवन ही माँ तमसा के कारण ये क्षेत्र बसा हुआ है। इनकी कोई किसी को फिक्र नहीं है। तो इस पर हम नदियाँ तो गंदा हम ही आप कर रहे हैं, यही बतिया करें कि जब माँ मानेंगे तो नहीं करेंगे। जैसे हम लोग कुछ ये होता है, चलिए वहाँ कपड़ा छोड़ने के लिए, अरे कपड़ा तो और जगह छोड़ा जा सकता है। लाश जो जलाई जा रही है नदी में, उसका राखी उनकी सब उसी में जा रहा है, हिंदू समाज में ही गंदा कर रहा है। यही इसको थोड़ा इस चेतना की यात्रा आ रही है। ये चेतना कैसे है? जैसे हम मान लीजिए हमको जिम्मेदारी आप दे रहे हैं, हम किसी को अगर बोलेंगे झगड़ा करेंगे हम? नहीं, यही करें। जब ये लगातार हम संवाद करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, आज आपसे बात हो रही है, हो सकता है अगली बैठक में आपके साथ 50-60 लोग और आएंगे, वो भी सुनेंगे। जैसे सरकार गंगा जी में फूल पर कोई चीज फेंकने पर जो वहाँ दंड लगता है, वैसे इस पर भी कड़ाई से पालन हो, सब लोग जाकर के मानेंगे। हाँ, तो इस पर जितनी चर्चा होगी, बातचीत होगा, तभी लोगों के मन में बिस्वी नदी है। मढ़ा को बिस्वी कहते हैं। नहीं, मढ़ा अलग है। अच्छा, मढ़ई नहीं, बिस्वी, मढ़ा और बिस्वी। तो ये आपकी बात, इसीलिए हम लोग संवाद आपस में, मित्रता के माहौल में सब लोग अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन सब दूसरे की सुन भी रहे हैं। और फिर जब एक निर्णय हो जाता है तो सब लोग मिलकर पालन करेंगे। निर्णय के पहले सब अपना अपना पक्ष रखेंगे, और जब निर्णय हो जाए तो हम सब मिलकर पालन करेंगे। उसी दिन से हम लोग के विचार बदल जाएंगे और नदी के विषय में हमारी जिम्मेदारी भी बदल जाएगी। तो अच्छी बात है। तो यही एक संवाद की स्थिति आ रही थी। गंदगी घर कहीं मान लीजिए आप 9 दिन पूजा किए, जितना कूड़ा कबाड़ा होता है ला कर दिए हैं, तो इसके विकल्प बोलने पर या धोखे का नहीं, दो चीज़ है। सुल्तानपुर में यही होता था, उन लोगों ने गोमती नदी किनारे क्या किया, कुंड बना दिया, आप जो कुछ ले आ रहे हैं यहीं पर डाल दीजिए, तो कुछ यहाँ भी व्यवस्था बन जाएगी। तो जब 10 लोग बाहर से भी जुटेंगे, पहले के अनुभव वाले, तो आपके बीच में आएंगे। अब एक समाधान अगर मिल जाता है तो आप लोग मान लेते हैं कि समाधान बढ़िया है, तो परंपरा भी हो गई, समाधान भी हो गया, और माँ तमसा सुरक्षित भी हो गई। तो ये यात्रा का उद्देश्य यही है। पानी कहाँ से आएगा? नहर से पानी आता है। नहीं, वो पानी यहाँ पहले आता था, कहाँ गया पानी? अभी पानी जो है पहले आता नहीं था, पहले सोता। वही यही प्रश्न उठा रहा है, यही बात आ रही, यही बात उठ के आ रही है कि पहले तमसा नदी अपने आप में सक्षम थी, किसी पर निर्भर नहीं थी। और यहाँ का एक सुनिए बंधु, पानी का बहाव कौन लेके आएगा? आप सही कर रहे हैं। पानी का बहाव पहले था इनके पास, वही नहीं तो पहले जो है आप जितनी बातें कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं। पानी का जल का स्तर पहले ऊपर, आज पानी का जल का स्तर नीचे। मालूम है, लेकिन वो क्यों हुआ है, वो कारण हम बता रहे हैं कि पानी लोग कर रहे हैं। हाँ, यही बात है, राइट, यही बात है। तो ये विचार अगर हम लोग के मन में आ गया, ये होता है ना कि बीमारी का डायग्नोसिस कर लिया हम लोगों ने, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम पानी को कैसे बचाएं।
घर घर अगर पानी बचाना शुरू कर दे, अब कहेंगे घर घर कैसे बचाएगा, छत का पानी बटोर लिए, खेत में मेड़ बना के बटोर लिए, अगल बगल के क्षेत्र में पानी का अगर बटराव शुरू हो जाए तो यहाँ नीचे पानी बटोराएगा तो फिर हमारी नदी के नीचे भी नदी बहती है। सोता आप जो बता रहे हैं कि सोता ऊपर से भी आता था, सब सूख गया, इसलिए सूख गया कि गंदगी फैल गई, पेड़ पौधे काट दिए गए। अच्छा, ये नदियों पहले बात पूरा कर ले, फिर अगला प्रश्न पूछे, बताएंगे उसको क्यों पानी क्यों गया है, बता रहे हैं। पानी का दोहन होता है, पानी का चरित्र क्या होता है, वर्षा का जल जाता है, पेड़ों की जड़ों को पकड़े पकड़े अंदर जाता है, पेड़ खत्म हो गए और पानी रोकने की प्रक्रिया खत्म हो गई, बह के सरसरा के बाहर चला जाता है। हमें ज़रूरत है साल भर, वो एक बार वर्षा में बाढ़ आई और पानी धड़ा के बाहर निकल गया, हम रोक नहीं पा रहे हैं। हम गली गली में रोकेंगे, घर घर में रोकेंगे, तब तमसा में पानी आएगा, तब हमारे सोते फिर से फूटेंगे। जहाँ ये किया गया है फिर से फूटना शुरू हो गया। आप हमारे तो यही सब चर्चा हम लोग बैठेंगे और जिन्होंने किया वो बताएंगे आपको कि हमारे क्षेत्र में इतना हो गया। मोबाइल नंबर भी डाल। विदेशी कंपनियां या बाहर कंपनियां आपको बता देती हैं कि पानी अगर बलराम जी ने कहा था कि कुएं से नीचे पानी मत लीजिए। भैया भैया सुनिए, बलराम जी का एक निर्देश है महाभारत में कि नदी ऊपर के पानी का उपयोग करिए, बहुत आपत्ति होती है तो एक तल नीचे जाइए, इससे जाके वो भी उसके आदी मत बनिए, नदी का ही उपयोग करिए, वर्षा जल का उपयोग करिए। आपातकाल में तो हम कुएं तक चले गए थे साफ पानी के लिए, तो अब स्थिति है कि कुएं के नीचे गए, उसके भी नीचे गए, उसके भी और नीचे चले जा रहे हैं, 200 300 400 मीटर तक जा रहा है, वो हमारा कोई अधिकार नहीं है। वो पानी जो है जहरीला पानी होता है, जितना नीचे जाएंगे उतना जहरीला पानी। तो इस पर हम अलग चर्चा करेंगे। तो ये नदी की जब कारण हमें पता चल गया तो हम लोग योगदान कैसे कर सकते हैं, वर्षा के जल को संचयन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें अपने भी जीना है और तमसा नदी को नदी नहीं मानते हैं, अपनी माता मानते हैं। ये मातृभाव जब तक उपयोग नहीं हमारे मन में नहीं आएगा तब तक हम इसी तरह से व्यवहार करते रहेंगे। ये चर्चा से काम होगा। अभी जो हमारी यात्रा आ रही है ये चैत प्रतिपदा जो नवरात्रि का प्रथम दिन है, उसी दिन झूलेलाल जी का भी जन्मदिन है। झूलेलाल जी वरुण देवता के अवतार माने जाते हैं। इन्होंने जब दाहिर का आक्रमण हुआ था, गुलाम हो गए थे, तो झूलेलाल जी आए थे, फिर सिंध को फिर से हिंदू क्षेत्र में बदला गया था, रिवाइव हुआ था। तो वरुण के अवतार के दिन से वरुण गंगा नदी जल से संबंधित हैं और अक्षय तृतीया तक 1 महीने का ये कार्यक्रम हम लोग, यही तमसा नदी की ही नहीं, जितनी भी नदियाँ हैं उत्तर प्रदेश में वो कर लेंगे, संभाल लेंगे, थोड़ा इसको 2 मिनट बात करें। जितनी भी नदी है, जितने भी कुएं हैं, जितने भी तालाब हैं, जितने भी बावली है, जितने भी गड्ढे हैं, सबकी संरक्षा करने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम हो रहा है। हम ये इंजीनियर राकेश जी मिले, लखनऊ आए थे, बात हुई, इनसे मिलने हम यहाँ आए तो यहाँ तमसा नदी दिखी, ध्यान आकर्षित हुआ। फिर जानने की कोशिश की गई, फिर प्रोफेसर तिवारी मिले, इन्होंने बताया, तो ये प्रश्न को लेके लखनऊ में बात हुई कि हम तमसा नदी का पूरा, गोमती नदी की यात्रा हमने की है, 800-850 किलोमीटर है, तो तमसा नदी उसका परिणाम अच्छा आ भी रहा है। तो तमसा नदी की पूरी यात्रा करके जहाँ जहाँ लोग हैं आसपास, सबके बीच में संदेश को चर्चा किया जाए, सबको वहाँ पर एक लोकल तमसा मित्र मंडल बन जाए, माँ समझ के उसके लिए अपने दायित्व को उनको फिर जगाना है। उस प्रक्रिया में सरकारी लोग भी जो जुड़े हुए हैं उनसे हम तभी ठीक से कह पाएंगे जबकि आप लोग वास्तव में यहाँ की चीज़ों को ठीक से बता पाएँ, लिख पाएँ और जोड़ के बता पाएँ। सरकारी आदमी 3 साल के लिए आता है, ट्रांसफ़र होकर चला जाता है, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं रहेगी। जितना बढ़िया आप बता पाएंगे उतना सरकार के पास पैसे का रेगुलेशन है, आपके बताने पर उन दोनों के बीच में मिल के बातचीत होगी और एक कार्यक्रम ठीक से होगा। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, उसमें आपकी भूमिका बहुत बड़ी है जो स्थानीय लोग हैं। 165 किलोमीटर पे
हो सकता है कि 8 या 10 12 पड़ाव पड़े, 3-3 4-4 घंटे आपके बैठे हैं। अगर रात को रुक गए तो आप कहाँ रहेंगे, अगर सवेरे चलते हैं तो बीच दोपहर में जहाँ रुकेंगे वहाँ भी रुकेंगे, तो 3-3 4-4 घंटे एक एक पड़ाव पर हम लोग रुकेंगे। 165 किलोमीटर में लगभग 20 पड़ाव होंगे। तो पहली बार में 20 जगह पर 7-8 दिन में हम लोग घूम के 20 जगह लोगों से बात करेंगे। अब वही लोग अपने आसपास के लोगों को भी इकट्ठा करेंगे। जैसे कि 30 किलोमीटर हुआ, 20 किलोमीटर यहाँ बात की, यहाँ के बीच में अब 20 किलोमीटर बच गया, ये इधर के 10 किलोमीटर, इधर के 10 किलोमीटर, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में ये इनको जुड़ के यहाँ फैलेंगे, इधर वाले ऐसा फैलेंगे। तो पूरी तमसा यहाँ से वहाँ तक की श्रृंखला में जितने भी ग्रामीण लोग होंगे, आज नहीं कल उसमें एक में बधेंगे। हम बहुत आशावान हैं, गोमती का रिजल्ट हम लोग को दिखाई दे रहा है, करीब 4-5 साल से लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कर सकते पूरी सफलता मिली है, लेकिन अब जो बिगड़ने का ट्रेंड जो है वो ठंडा हो गया है, अब बनने का ट्रेंड शुरू हो गया है। तो हो रहा है, उसी आशा के साथ हम लोग तमसा नदी को लेने जा रहे हैं। और वो तमसा नदी, हम लोग कौन है, एक मैं हो जाऊंगा तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लोग भारती में 10 आदमी हो तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इंजीनियर साहब डॉक्टर साहब हो जाएंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जब हम हजारों लाखों की संख्या में हो जाएंगे तभी अंतर पड़ेगा, उसी की एक शुरुआत हो रही। तो इस यात्रा में तिथि हम लोग बता देंगे। और आप लोग जो चूँकि इंजीनियरिंग स्किल इनके पास है, ये फ्लाइट के इंजीनियर हैं, जहाज़ के इंजीनियर हैं, तो इंजीनियरिंग कोई भी पढ़ेगा तो बेसिक चीज़ तो पढ़ता है, बाद में अलग विशेषज्ञ के बनता है। तो गणित भी आती है, डिजाइन भी आती है, तो इसको एक समझ इनकी है, उस तरह का एक दिमाग भी है। डॉक्टर साहब हैं, चिकित्सा के हैं, ये भी पढ़े हैं। हमारे बीच में भी एक से एक प्रतिभावान लोग होंगे। अब आप सब लोग मिल के विचार जब करेंगे तो किसी के पास प्रतिभा है लिखने की, किसी के पास प्रतिभा है कंप्यूटर में बनाने की, किसी के पास प्रतिभा है 5 लोगों को जोड़ने की, किसी के पास प्रतिभा है कि उस काम को कर दे। अगर हम इंजीनियर साहब हैं, इनसे कहा जाए कि आप प्लास्टर कर दीजिए तो नहीं कर पाएंगे, प्लास्टर कैसे किया जाता है कर पाएंगे, लेकिन जो मिस्त्री जो लगातार काम कर रहा है वो जितना बढ़िया प्लास्टर करेगा उतना हम नहीं कर पाएंगे। तो सबके पास गुण है, सबके पास शक्ति है, सबके पास कुशलता है। जब सब लोग मिल के उसमें लग जाएंगे तो काम हो जाएगा। तो ये भाव से हम लोग आपके पास आ रहे हैं। तो एक तैयारी यात्रा है हमारी हम लोग की आपका जुड़ने की। तो अभी जैसे आपने बताया शौचालय की बात हुई, नीचे आ रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, ये इस समय ये मैटर कमिश्नर के पास चला गया, डीएम के पास चला गया, और वो ट्वीट पर रोज देख रहे हैं हम लोग को, और ये बता भी दिए कि अगर ऊंचा कर देंगे तो काम समाधान भी दे दिया। अब इंक्वायरी आ जाएगी।